कोनोहा एकेडमी की बेंच पर बैठे नारुतो की आंखें अचानक एक झटके से खुली। उसकी नीली आंखों में अब बचपना नहीं पर एक गॉड लाइक और एंडलेस बैटल का डीप एक्सपीरियंस था। उसने देखा कि सासुके और साकुरा भी ठीक उसी वक्त अजीब से शौक के साथ होश में आए हैं। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले तुरंत समझ गए कि वो अपनी सारी फ्यूचर मेमोरीज और ओवर पावर्ड एबिलिटीज के साथ पास्ट में अचानक रीबॉर्न हुए हैं। लेकिन उन्हें फिलहाल इस बात को सबसे छुपाना था। तभी नारुतो की नजर चुपके से देख रही हिनाटा पर गई और उसने एक बहुत ही वार्म स्माइल दी जिससे हिनाटा पूरी लाल हो गई। ये देखकर साकुरा के अंदर अचानक काफी जेलेसी आने लगी। देन इरुका सेंसेई ने टीम्स अनाउंस की और एक स्पेशल परमिशन से टीम 7 में नारुतो, सासुके, साकुरा के साथ चौथी मेंबर हिनाटा को भी परमानेंटली डाल दिया गया। ये सुनकर साकुरा और हिनाटा में नारुतो की अटेंशन पाने की एक साइलेंट रेस शुरू हो गई। काकाशी के बेल टेस्ट में उन्होंने वीक गेनिन की ऐसी परफेक्ट एक्टिंग की कि काकाशी आसानी से बेवकूफ बन गए और दिन जल्दी उन्हें लैंड ऑफ वेव्स का मिशन मिल गया। लैंड ऑफ वेव्स के मिशन पर जैसे ही जाबुजा और हाकू ने अचानक अटैक किया, टीम 7 ने चुपके से अपनी असली पावर्स का हल्का सा स्मार्ट यूज किया। साकुरा ने अपनी सुपर स्ट्रेंथ थोड़ी छुपाते हुए जाबुजा का अटैक रोका, पर हिनाटा ने अपने ब्याकुगान से पहले ही सब कुछ स्मूथली देख लिया था। नारुतो ने जानबूझकर हिनाटा की बहुत तारीफ की जिससे साकुरा और ज्यादा जेलस हो जाए। सासुके बस आगे चलते हुए इस डेली हैरम ड्रामा को देखकर इरिटेट हो रहा था। उन्होंने बिना किसी को बताए जाबुजा और हाकू की एक्चुअली में जान बचा ली। लेकिन असली बड़ा ट्विस्ट तब आया जब कोनोहा में चुनिंग एग्जाम्स आकर शुरू हुए। फर्स्ट ऑफ डेथ में ओरोचिमारू ने जैसे ही सासुके पर अटैक करने की कोशिश की, सासुके ने अपनी रेनेगान का डार्क ग्लिम्स दिखाया। देन नारुतो ने एक ऐसी जोरदार किक मारी कि ओरोचिमारू वहां से बुरी तरह डरकर भाग गया। कुछ दिन बाद जब फाइनल्स में ओरोचिमारू ने कोनोहा पर हमला किया तो इन चारों बच्चों के लिए ये सब एक टाइम पास जैसा था। उन्होंने आसानी से थर्ड होकागे को मरने से बचाया, पर उन्हें अच्छे से पता था कि असली अकात्सुकी और फोर्थ निंजा वार का लंबा खतरा आने वाला है। कोनोहा क्रश के फेल होने के बाद गांव में शांति थी, पर एक खामोशी ज्यादा देर तक नहीं रही। एक दिन इटाची और किसामे अचानक से गांव में दिखाई दिए। पुरानी टाइमलाइन में सासुके अपने भाई इटाची को मारने के लिए पूरी तरह पागल था, लेकिन इस बार उसे इटाची का सच्चा और बड़ा सैक्रिफाइस पहले से ही अच्छे से पता था। सासुके ने चुपके से इटाची को एक इनविजिबल शैडो क्लोन के जरिए अपना सीक्रेट मैसेज भेजा कि वो सब कुछ जानता है। इटाची अंदर ही अंदर बहुत शॉक्ड था, पर उसने किसामे के सामने अपनी कोल्ड और डार्क एक्टिंग जारी रखी। देन जिराया ने आकर नारुतो को फिफ्थ होकागे सुनाटे को ढूंढने के लिए तुरंत अपने साथ चलने को कहा, लेकिन नारुतो वहां अकेले नहीं गया। उसने साकुरा और हिनाटा दोनों को साथ मिशन पर ले जाने की जिद की और जिरा को आखिर मानना ही पड़ा। रास्ते में साकुरा और हिनाटा दोनों फिर से अपनी नई रोमांटिक राइवलरी में लग गईं। दोनों नारुतो के बगल में चलने के लिए आपस में छोटी छोटी और क्यूट लड़ाइयां करने लगी और जब उन्हें आखिर में सुनाटे मिली तो काबुटो और ओरोचिमारू भी वहां अचानक आ गए। पर इस बार नारुतो और साकुरा ने अपनी पावर से ओरोचिमारू को आसानी से भगा दिया। सुनाटे के होकागे बनने के बाद कोनोहा में सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन नारुतो और सासुके अच्छे से जानते थे कि अकात्सुकी शांत नहीं बैठेगी, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपना एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया। सासुके ने जानबूझकर ओरोचिमारू के पास जाने का नाटक किया ताकि वो आराम से उसके सारे हाइडआउट्स और गंदे एक्सपेरिमेंट्स को अंदर से डिस्ट्रॉय कर सके। पर इस बार रात के अंधेरे में कोई असल रोना धोना नहीं हुआ, क्योंकि टीम 7 को पहले से सासुके का फेक डिफेक्शन प्लान पता था। साकुरा गांव वालों के सामने उदास होने की फेक एक्टिंग कर रही थी और हिनाटा चुपचाप नारुतो के आगे के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुन रही थी। देन कोनोहा में ऑफिशियली एक फेक न्यूज फैला दी गई कि सासुके गांव छोड़कर रोग निंजा बन गया है। इसके बाद नारुतो ने भी गांव छोड़कर जिराया के साथ नई ट्रेनिंग पर जाने का शो ऑफ किया, लेकिन उसने एक्चुअली में इस टाइम स्किप का यूज अपनी असली गॉड लेवल पावर को मास्टर करने और हिनाटा और साकुरा को सीक्रेटली अकेले में ट्रेन करने में लगाया। उन चारों के मिड लिंक ने उन्हें हमेशा कनेक्ट रखा और नारुतो का हैरम ड्रामा इस ट्रेनिंग के दौरान भी कंटिन्यूअसली चलता रहा। दिन साल का लंबा टाइम स्किप आसानी से गुजर गया और नारुतो आखिर वापस कोनोहा लौट आया। वो अब पहले से बहुत ज्यादा मैच्योर और काफी हैंडसम हो गया था। साकुरा और हिनाटा दोनों उसके स्वागत के लिए गांव के गेट पर बेसब्री से खड़ी थी। दोनों ने इन 3 सालों में नारुतो के उस सीक्रेट गाइडेंस से अपनी पावर्स को गॉड लेवल पर पहुंचा दिया था। साकुरा ने परफेक्ट ब्याकुगो सील मास्टर कर ली थी, पर हिनाटा ने अपने ब्याकुगान को एक अलग ही डेडली लेवल पर इवॉल्व कर लिया था। लेकिन उन दोनों के बीच नारुतो को पूरी तरह अपना बनाने की वो पुरानी कंपटीशन अब रोमांटिक राइवलरी बनकर और भी ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी। नारुतो ने उन्हें देखा और उसने दोनों के सर पर बहुत प्यार से हाथ रखा, जिससे दोनों ब्लश करने लगी। देन अचानक सुनागाकुरे से एक बड़ी इमरजेंसी आई कि अकात्सुकी के देइदरा और सासुरी ने काजी कागे गारा को किडनैप कर लिया है। काकाशी के साथ पूरी टीम 7 तुरंत सैंड विलेज की तरफ तेजी से निकल पड़ी। रास्ते में साकुरा और हिनाटा लगातार नारुतो के बगल में चलने के लिए आपस में क्यूट लड़ाइयां लड़ रही थी, पर उन्हें अच्छे से पता था कि आगे दुश्मन मिलने वाला है। गारो को बचाना उनके लिए मजाक था, लेकिन उन्हें टाइम लाइन को थोड़ा मेंटेन रखने का फेक ड्रामा जरूर करना
करना था। अकात्सुकी के डार्क हाइड आउट पर पहुंचते ही आखिर उनका सामना सासुरी और देइदरा से हुआ। साकुरा हिनाटा दोनों ने तुरंत फैसला किया कि वो नारुतो के सामने अपनी नई इनक्रेडिबल पावर का थोड़ा शो ऑफ करेंगी ताकि उसकी पूरी टेंशन सिर्फ उन्हें ही मिले। लेकिन सासुरी की खतरनाक पपेट्स और पॉइजन का उन दोनों पर बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ। साकुरा ने बस एक सिंगल जोरदार पंच से उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग पपेट को चूर चूर कर दिया और हिनाटा ने अपने एडवांस जेंटल फिश से देइदरा के सारे एक्सप्लोसिव क्ले को हवा में ही हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज कर दिया। नारुतो पीछे खड़ा ये सब देखकर बहुत ही प्राउड फील कर रहा था। देन उन्होंने चुपके से अपनी हीलिंग पावर्स यूज करके गारा को वापस जिंदा कर दिया, वो भी बिना लेडी चियो की जान गवाए। पर इस बार उनका आगे अकात्सुकी को हैंडल करने का सीक्रेट प्लान बिल्कुल अलग था। दूसरी तरफ सासुके ने ओरोचिमारू को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करके हरा दिया था और वो कारिन, सोइगेत्सु और जुगो के साथ निकल गया था। लेकिन मजेदार बात यह थी कि कारिन भी सासुके की जगह नारुतो की बहादुरी के किस्से सुनकर चुपके से नारुतो पर फिदा हो चुकी थी। पर अब ये नई प्रॉब्लम साकुरा और हिनाटा के सामने एक बड़ा थ्रेट बनने वाली थी। गारा को बचाकर वापस कोनोहा लौटने के बाद टीम 7 को सासुरी से टेंची ब्रिज की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी। वहां उन्हें ओरोचिमारू का स्पाई मिलने वाला था, पर उन्हें पहले से अच्छे से पता था कि वो स्पाई एक्चुअली में काबूटो है। ब्रिज पर पहुंचते ही ओरोचिमारू और काबूटो अचानक उनके सामने आ गए। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब सासुके वहां अचानक अपनी नई टीम के साथ पहुंच गया। सासुके का टीम अब फेक था और उसने नारुतो को चुपके से इशारा किया। देन साकुरा हिनाटा ने नारुतो को प्रोटेक्ट करने की फेक एक्टिंग शुरू कर दी। तभी कारिन की नजर सीधे नारुतो पर पड़ी और वो उसके हैंडसम चेहरे को देखकर बुरी तरह ब्लश करने लगी। ये देखकर साकुरा और हिनाटा का दिमाग खराब हो गया। दोनों ने कारिन को ऐसी खतरनाक और गुस्से वाली डार्क स्टेयर दी कि कारिन तुरंत डर के मारे पीछे हट गई और ओरोचिमारू ने नारुतो को गुस्सा दिलाने के लिए सासुके का मजाक उड़ाया। पर नारुतो बिल्कुल शांत रहा। उसने बस एक गॉड लाइक स्पीड से आगे बढ़कर ओरोचिमारू को बहुत जोर से जमीन पर पटक दिया। सासुके मुस्कुराया और अपनी टीम लेकर वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद जिराया अचानक से अकात्सुकी के लीडर पेन के बारे में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए रेन विलेज चला गया। पुरानी टाइमलाइन में जिराया वहां अकेले बुरी तरह मारा गया था, लेकिन इस बार नारुतो को सब अच्छे से पता था। उसने चुपके से अपना एक स्पेशल इनविजिबल शैडो क्लोन जिराय के पीछे भेज दिया। जब पेन ने अपने चारों तरफ से डेडली अटैक्स करके जिराय को लगभग मार ही दिया था, देन नारुतो के क्लोन ने अचानक आकर उन अटैक्स को ब्लॉक कर दिया। देन जिराय को बेहोश करके एक सेकंड में वहां से सेफ जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया। पर गांव वालों और पेन दोनों को यही लगा कि जिराय सच में मर चुका है और अपना असली रिवेंज लेने के लिए पेन ने आखिर कोनोहा पर हमला कर ही दिया। आसमान से पेन ने अपना भयंकर सिंद्रा टेंसेई यूज किया, पर इस बार नारुतो पहले से ही हवा में उड़ता हुआ वहां खड़ा था। उसने अपनी गॉड लेवल पावर से पूरे कोनोहा को डिस्ट्रॉय होने से आसानी से बचा लिया। नीचे साकुरा और हिनाटा खुशी से नारुतो को देखकर जोर से चीयर कर रही थी, जबकि पेन बुरी तरह से वहां डरकर कांप रहा था। पेन ने अपने बचे हुए 6 पास से नारुतो पर भयंकर अटैक किया, लेकिन नारुतो के पास तो पहले से ही गॉड लेवल 6 पास चाकरा था। उसने बिना सेज मोड एक्टिवेट किए ही पेन के हर एक पाथ को छोटे खिलौने की तरह आसानी से हरा दिया। नीचे जमीन पर साकुरा और हिनाटा दोनों लगातार चीयर कर रही थी, पर दोनों के बीच एक खतरनाक कंपटीशन चल रहा था कि नारुतो आसमान से किसकी तरफ देखकर सबसे पहले स्माइल करेगा। देन नारुतो उड़ता हुआ सीधा नागाटो और कोनान के हिडन बेस में आराम से चला गया। नागाटो अपनी दुख भरी साइकिल ऑफ हेट्रेड वाली फिलोसफी बताने ही वाला था, पर नारुतो ने उसे ऐसी डीप और लाइफ चेंजिंग बातें समझाई कि नागाटो एक ही झटके में इमोशनल होकर रोने लगा और उसने कोनान के साथ अकात्सुकी छोड़कर शांति से जीने का फैसला कर लिया। कोनोहा वापस आते ही सब गांव वाले नारुतो को एक सबसे बड़े हीरो की तरह हवा में उछालने लगे, लेकिन नारुतो की नजर साकुरा और हिनाटा पर थी। वो दोनों उसके लिए अपने हाथों से बनाए हुए स्पेशल टॉवल्स और ठंडा पानी लेकर उसको पूरी तरह से घेर कर खड़ी थी और दोनों की नजरों में जेलसी बिल्कुल साफ दिख रही थी। पेन के खतरे के पूरी तरह खत्म होने के बाद बाकी सभी हिडन विलेजेस में भी आकात्सुकी के लगातार अटैक्स की न्यूज तेजी से फैल गई। इसलिए रैकागे ने तुरंत लैंड ऑफ आयरन में 5 कागे समिट बुला ली। लेकिन नारुतो और सासुके का सबसे बड़ा और असली मास्टर प्लान अब फाइनली एक्शन में आने वाला था। सासुके ने जानबूझकर समिट में घुसकर अटैक करने की खतरनाक एक्टिंग की ताकि वो सारे कागज को एक ही जगह पर फोकस कर सके। साकुरा, हिनाटा और नारुतो भी चुपके से वहां लैंड ऑफ आयरन पहुंच गए। वहां पर फिर से कारिन उन्हें अचानक मिल गई और कारिन को वापस से नारुतो के आगे पीछे घूमता और ब्लश करता देखकर साकुरा और हिनाटा की अंदर की जेलसी का लेवल बिल्कुल एक्सट्रीम पर चला गया। इन तीनों लड़कियों में नारुतो की अटेंशन पाने की एक नई साइलेंट कोल्ड वॉर चालू हो गई। देन अचानक ओबिटो वहां अपने नारंगी टोबी मास्क में सामने आ गया। उसने सारे कागज के सामने आकर डराने वाला भाषण दिया और 8 टेल्स और 9 टेल्स को सरेंडर करने की जोरदार डिमांड की। कागज ने जब डायरेक्टली मना कर दिया, पर उसने तुरंत ऑफिशियली 4th गेट निंजा वॉर अनाउंस कर दी। लेकिन टोबी को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी ये वॉर पहले से ही बुरी तरह हारी हुई है।
वॉर अनाउंस होने के बाद पांचों बड़े नेशंस ने मिलकर तुरंत एक बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग शिनोबी अलायंस आर्मी बना ली। पुरानी टाइमलाइन में नारुतो को आइलैंड टर्टल पर भेज दिया गया था ताकि उसे दुश्मनों से छुपाया जा सके, पर इस बार नारुतो ने वहां छिपने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। उसको अपने कोरामा का चाक्रा कंट्रोल या कोई नया सेज मोड सीखने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही एक एब्सोल्यूट गॉड लेवल शिनोबी था। लेकिन अलायंस के कागेज और लीडर्स को उसकी और सासुके की इस इनफाइनाइट पावर का जरा भी अंदाजा नहीं था। गारा ने आर्मी के सामने एक बहुत ही जोरदार इमोशनल स्पीच दी और सभी निंजास के अंदर एक नया फियर्स जोश भर दिया। साकुरा हिनाटा ने भी अपनी अपनी प्लाटून्स में मेडिकल और ट्रैकिंग यूनिट्स को आसानी से ज्वाइन कर लिया। दोनों लड़कियां इस वॉर में भी नारुतो को बहादुरी दिखाकर इंप्रेस करने का कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहती थी। देन जब काबुटे ने अपनी एडोटेंसे आर्मी और ओबिटो ने लाखों व्हाइट जेसूस को बैटलफील्ड पर उतारा तो वॉर ऑफिशियली पूरे जोर शोर से शुरू हो गई। असली लड़ाई की शुरुआत होते ही चारों तरफ भयंकर डिस्ट्रक्शन और कियोस फैलने लगा, पर नारुतो और सासुके एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर बहुत काल्मली ये सब ड्रामा देख रहे थे। व्हाइट जेसू की आर्मी ने जैसे ही अलायंस पर हमला करना शुरू किया, निंजाज बुरी तरह घबरा गए, लेकिन तभी आसमान से एक बहुत ही तेज गोल्डन फ्लैश आई और नारुतो बैटलफील्ड के बिल्कुल बीचों बीच उतर गया। उसने एक सेकंड में अपना 6 पाथ सेज मोड एक्टिवेट किया और उसकी बॉडी से निकलने वाला गॉड लाइक चाक्रा ने आसपास के सारे जेसूस को हवा में ही वेपोराइज कर दिया। साकुरा और हिनाटा दोनों अपनी अपनी जगह से यह एपिक सीन देखकर खुशी से और प्राइड से ब्लश करने लगी। साकुरा ने अपनी ब्याकुगो सील रिलीज की और जमीन पर एक इतना भयंकर पंच मारा कि हजारों जेसूस एक ही बार में जमीन के अंदर दफन हो गए। पर हिनाटा भी कहां पीछे रहने वाली थी। उसने अपने ब्याकुगन और ट्विन लायन फिस्ट का एक ऐसा एडवांस लेवल दिखाया जिसे देखकर नेजी और उसके पिता यासे भी पूरी तरह दंग रह गए। देन सासुके ने भी अपनी परफेक्ट सुसानो को अचानक से ग्राउंड पर समन कर लिया और एक ही तलवार के स्विंग में एक पूरा पहाड़ और दुश्मनों की आधी आर्मी को आसानी से काट कर रख दिया। ये चारों अकेले ही इस पूरी वार को बच्चों के खेल की तरह आसानी से जीत रहे थे, पर तभी काबुटे ने अपना सबसे बड़ा और खतरनाक ट्रम्प कार्ड आखिर चल ही दिया। तभी काबुटो के उस खतरनाक ट्रम्प कार्ड ने सबके होश उड़ा दिए जब चट्टान पर असली उचीहा मादरा अचानक से प्रकट हुआ। मादरा को एडोटेंसे में देखकर पूरी अलायंस आर्मी डर के मारे बिल्कुल कांपने लगी थी। मादरा ने आते ही बिना किसी से कुछ बोले अपना भयंकर सुसनो एक्टिवेट किया और अलायंस पर अकेले अटैक शुरू कर दिया। लेकिन नारुतो और सासुके को ये सब देखकर थोड़ी सी भी घबराहट नहीं हुई। मादरा ने अपना सबसे डेडली जुत्सु यूज करते हुए आसमान से एक बहुत बड़ा मीटियोर जमीन पर गिरा दिया। कागेज और सभी निंजाज ने अपनी मौत सामने देख ली थी, पर सासुके ने आगे बढ़कर अपने रेनेगान से बस एक छोटा कैजुअल लुक दिया और वो जाइंट मीटियोर हवा में ही कंप्लीटली डस्ट में बदल गया। ये देखकर मादरा पूरी तरह से शॉक्ड रह गया, क्योंकि उसने ऐसी गॉड लाइक पावर कभी नहीं देखी थी। देन नारुतो ने एक फ्लैश की तरह मादरा के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। नीचे जमीन से हिनाटा और साकुरा इस इपिक मूवमेंट को देखते हुए फिर आपस में बहस करने लगी कि नारुतो का वो कूल स्टाइल किसकी वजह से ज्यादा बेहतर लग रहा है, साकुरा या फिर हिनाटा। मादरा को बुरी तरह हारने के बाद ओबिटो ने अपने आखिरी मास्टर प्लान का यूज करते हुए टेंटेल्स को बैटलफील्ड पर समन कर लिया। इतने भयंकर और मैसिव मॉन्स्टर को देखकर अलायंस आर्मी ने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन नारुतो के लिए ये टेंटेल्स एक पालतू जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। उसने और सासुके ने आपस में एक बार देखा और बिना किसी लंबी डिस्कशन किए अपना गॉड लेवल चाक्रा मर्ज कर दिया। मैजेस्टिक अटायर सुसनो के सामने टेंटेल्स का बड़ा से बड़ा टेल्ड बीस्ट बॉम्ब भी बिल्कुल असर नहीं कर रहा था, पर साकुरा हिनाटा ने भी सोचा कि ये उनकी फाइनल चांस है नारुतो को इम्प्रेस करने की। दोनों ने अपनी मैक्स पावर्स रिलीज की और टेंटेल्स के क्लोन्स को मक्खियों की तरह उड़ाना शुरू कर दिया। नारुतो ने एक ही भारी स्ट्राइक में ओबिटो का टोबी मास्क हमेशा के लिए तोड़ दिया और उनके सारे सपने खत्म कर दिए। देन मादरा और ओबिटो दोनों जमीन पर जख्मी और डिफीटेड पड़े थे। पूरा बैटलफील्ड बिल्कुल शांत था और नारुतो और सासुके उनके सामने किसी गॉड की तरह खड़े थे। मादरा और ओबिटो जमीन पर कंप्लीटली डिफीटेड पड़े थे, पर अचानक ब्लैक जेसो ने पीछे से मादरा को धोखा दे दिया और कागुया ओजुजुकी वहां से तुरंत रिवाइव हो गई। कागुया को लगा कि वो अपनी गॉड लाइक पावर से इन छोटे निंजाज को आसानी से हरा देगी, लेकिन नारुतो और सासुके अपनी पिछली लाइफ में पहले ही उस डायमेंशन होपिंग एलियन को हरा चुके थे। इस बार उन्होंने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। नारुतो ने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग 6 पाथ अटैक तैयार किया और सासुके ने अपनी परफेक्ट रिनेगान से कागुया की टेलीपोर्टेशन एबिलिटीज को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया। देन एक ही अल्टीमेट कंबाइंड अटैक से उन दोनों ने कागुया को बिना किसी स्ट्रगल के हमेशा के लिए वापस सील कर दिया। ये सब कुछ इतनी स्पीड में हुआ कि किसी भी कागे या निंजा को कुछ समझ ही नहीं आया। कागुया के सील होते ही वॉर ऑफिशियली जीत ली गई और अब असली लड़ाई शुरू हुई। साकुरा, हिनाटा और यहाँ तक कि कारिन भी भागते हुए नारुतो के पास आई। तीनों के हाथ में फर्स्ट एड और ठंडा पानी था। हालांकि नारुतो को एक छोटी सी खरोच तक नहीं आई थी। नारुतो बस हेल्पलेसली उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। वॉर जीतने के बाद सारे शिनोबी अलायंस के निंजाज खुशी खुशी अपने अपने गाँव लौट गए। कोनोहा वापस आते ही नारुतो और सासुके के बीच की वो
वो पुरानी वैली ऑफ द एंड वाली फाइनल फाइट इस बार नहीं हुई, क्योंकि उनके बीच का सारा हेटेड पहले ही खत्म था। नारुतो की इस गॉड लेवल बहादुरी को देखकर गांव वालों ने उसे डायरेक्टली सिक्स्थ होकागे बना दिया, लेकिन होकागे बनने के बाद भी नारुतो की डेली जिंदगी का वो प्यारा ड्रामा बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। साकुरा और हिनाटा ने ऑफिशियली नारुतो की लाइफ में अपनी परमानेंट जगह बना ली थी और कारिन भी चुपके से कोनोहा में शिफ्ट हो गई थी। अब होकागे ऑफिस में बोरिंग फाइल्स और पेपर वर्क से ज्यादा इन तीनों लड़कियों के लाए हुए टेस्टी बेंटो बॉक्सेस और उनके आपस की क्यूट रोमांटिक जेलसी भरी रहती थी। सासुके अपने अकेलापन और शांति में खुश था, पर नारुतो अपने इस नई टाइमलाइन और नई खूबसूरत जिंदगी में पूरी तरह से मजे ले रहा था। उसने अपनी पास्ट लाइफ का सारा दुख और स्ट्रगल हमेशा के लिए भुला दिया था। देन एक नई चमकती धूप कोनोहा पर पड़ी और इस बार निंजा वर्ल्ड में हमेशा के लिए एक सच्ची शांति आ चुकी थी। और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।